रिपोर्ट करा। इतने सीजन्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं और वो उनको इस तरह की बयान देने की आवश्यकता क्या है? हाँ, मुझे भी लगा कि थोड़ा सा वो प्रीमैच्योर इस तरह की आरोप लगी है तो अगर कोई आरोप लगा रहा है, लेकिन इतने सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं, आपको पता है कि ये वही पांडे हैं, पवन पांडे जो लैंड की आरोप लगाया था और उसके बाद उसको कभी कंक्लूड नहीं करा। हाँ, तो इसलिए मेरे को भी वो चीज थोड़ी सी अटपटी लग रही है। इसका मतलब है कि एकदम टोटल मतलब नौसिखिए हैं वो या किसी एजेंडे से कर रहे हैं। उनके पास कोई अलग इन्फॉर्मेशन है, लेकिन उस इन्फॉर्मेशन को उन्होंने बताया नहीं, या उनका ये कहने का मतलब रहा होगा कि अगर चोरी हुई है तो वो महापाप है। जैसे उन्होंने कहा कि ये चोरी नहीं लूट है किसी चैनल पे, तो अगर चोरी हुई है तो वो लूट है, ये कहना चाहा होगा। देखिए वो भी काफी लंबे समय से मंदिर के प्रेस में कह रहे हो कि ये लूट है क्योंकि ये भावना का लूट हो जाएगा, ये भावना का लूट है। हाँ, ऐसा ही भावना का लूट है। लेकिन मेरे हिसाब से ये समय नहीं था इंटरव्यू देने का। और उनके पास कोई जानकारी है तो उनको भी एसआईटी को जाके बता देनी चाहिए, क्योंकि वो तो सरकारी प्रोसीजर को समझते हैं ऐसी जांच को। नहीं, वो तो इतने दिन तक गुप्त रहे हैं जिसका वर्णन, ये तो राम मंदिर वाला मामला आया तब वो थोड़ा प्रचलित हुए हैं। उन्होंने अपने बेटे को भी टिकट विकेट जो भी है, एमएलसी है शायद वो समय, एमएलसी है उनके पुत्र। तो नृपेंद्र मिश्रा जैसे सीजन्ड ब्यूरोक्रेट वो मीडिया में अपियर हो करके शंका पैदा कर रहे हैं अपने। हाँ, उससे थोड़ी सी शंका है, क्योंकि मतलब उन्होंने पिछले कई सालों में बड़ा जिम्मेदारी वाला रोल निभाया है। जब मंदिर बना तो मंदिर के विषय में फिर उसके बाद सिंधी समाज से कोई आ गया, उन्होंने कहा कि मैंने 2 किलो चांदी चढ़ाया था, उसका हमको रसीद नहीं मिला। फिर किसी ने कहा कि भाई हम चरण पादुका चढ़ाए थे, वो नहीं मिला, वो गायब है। क्योंकि मैं कपड़े चढ़ाता हूँ वो नहीं मिलता है, हार चढ़ाता हूँ वो नहीं मिलता है। तो ये सारे लोग मैं बताता हूँ। एक तो देखिए 2 इशू है। जब भी आप कुछ चढ़ावा चढ़ाते हैं तो उसकी आपको रिसिप्ट मिलती है, रिसिप्ट जांच होके मिलती है कि रिसिप्ट किस बात की। आपने चांदी की ईंटें चढ़ाई, वो चांदी की है नहीं है, क्या पता वो किसी और मेटल की है, तो मिलती है। उन लोगों को फॉलोअप करना चाहिए था कि उनको क्यों नहीं मिली, लेकिन वो कहां पर है उनको कैसे पता? वो गायब हो गई, वो स्ट्रांग रूम में पड़ी होंगी। और कपड़े और हार का एक नियम है, आपको पता है कि बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जो मुझे भी कुछ दिनों पहले पता लगी। रामलला जब से राम मंदिर बना है तब से रोज एक नई पोशाक पहनते हैं। तो जो 2 साल हो चुके हैं, तो 2 साल में उनमें अगर 600 साढ़े 600 दिन हुए अभी तक, या 700 दिन हुए, तो उन्होंने रोज एक नई पोशाक पहनी है। और हमारा दिल्ली का एक लड़का है त्रिपाठी बोल के, वो निफ्ट का पढ़ा हुआ है, वो NIFT का पढ़ा हुआ है, वहां का रैंकर है। वो उसकी ड्रेस बना के डोनेट करते हैं अपना से, उनकी कंपनी जो भारतीय स्पोर्ट्स की भी बनाते हैं, भारतीय ओलंपियंस की भी बनाते हैं ड्रेस, वो व्यक्ति बनाते हैं। तो ऐसे कोई भी रैंडम ड्रेस नहीं बना दी जाएगी भाई। रामलला के ठाठ है कि आपने डोनेट कर दिया, रामलला को बनाया। उनके आभूषण भी एक खास जगह से आते हैं, वही आभूषण बनाए जाते हैं। ऐसा नहीं कि जो मैच करते हैं, जो सुंदर दिखते हैं, जो आकर्षक दिखते हैं, वो बनाए जाते हैं। ऐसा नहीं कि आपने दिया श्रद्धा में तो वो जमा हो जाएगा, लेकिन वो पहनाया जाएगा। वो आज तक इन्होंने, मैंने भी सुना कि भाई वो हार बनाया था, मैंने तो आज तक वो हार बना के देखा नहीं। तो वो होगा स्ट्रांग रूम में, किसने कहा है कि वो आपको स्ट्रांग रूम में नहीं है? तो ये एक तरह से फैलाने वाली बात है। और क्या पता, देखिए यही अफवाह का फायदा होता है। और यहाँ पे अखिलेश यादव और पवन पांडे जैसे लोग जीत भी गए एक तरह से। उनका यही मकसद था। उनका मकसद तो यही था ना कि भाई जो सिंधी समाज या जो भी व्यक्ति जिसने दान दिया उसको कंफ्यूजन आ जाए, अरे हाँ रिसिप्ट तो मुझे भी नहीं मिली, अरे यार वो मेरा भी दिखा तो नहीं, कहां दिखेगा आपको, आपका जमा है वो है अंदर। तो ये जो कंफ्यूजन क्रिएट करने की प्रॉब्लम थी, उसमें वो सक्सेस हुआ, आधे सक्सेसफुल हो भी गए, जो कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया। बल्कि जो ऐसे लोग हैं जो भाजपा का, संघ का समर्थन करा करते थे, वो भी चैनल में कह रहे हैं कि चंपत राय जी को इस्तीफा देना चाहिए जब तक जांच हो रही है। तो यही उनका पर्पस था, विरोधियों का, वेटिकन वालों का। और ये पर्पस उनका पार्शियली सॉल्व होता दिख रहा है मुझे, जो बड़ी दुख की बात है। अच्छा, अब आते हैं एसआईटी पे। अब जो एसआईटी की इंटरिम रिपोर्ट है उसका आकलन हो रहा होगा, तो वो आएंगे योगी जी। अब अगर एसआईटी में तो दूध का दूध हो ही जाएगा कि मामला क्या हुआ है, तो आपको लग रहा है कि कुछ डंडा चलेगा तगड़ा, जिन्होंने ये अगर मान लीजिए 1 पैसे की चोरी नहीं हुई और इस तरह से फैलाया गया खबर को बदनाम करने के लिए, तो क्या होगा? देखिए, एसआईटी की खबर के 3-4 पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं। एक तो आउटकम हो सकता है कि जो उन्होंने प्रोसेस देखा वो रोबस्ट नहीं है, जिसमें चोरी हुई तो नहीं, चोरी के चांसेस हैं, लेकिन मतलब ये प्रोसेस रोबस्ट नहीं है। ये जांच हो सकती है, क्योंकि जो अधिकारी हैं वो उनका एक प्रोटोकॉल है वहां पर, जिसमें प्रोटोकॉल में जेब वाला कुर्ता पहन के नहीं जा सकते, नहीं जा ठीक भी है वो, अच्छा वो ठीक भी है, जिसमें कोई रख ना पाए, बिल्कुल ठीक है, वो होता भी है सर, जो भी जहां पे भी गणना होती है
वहां पे आप पॉकेट वाले कपड़े नहीं पहन सकते हैं, कपड़े आपको खास दिए जाते हैं वही पहन सकते हैं, सीसीटीवी कैमरा रहता है, सीसीटीवी की फुटेज कितने दिन रहे, वो प्रोटोकॉल में कुछ सुधार सजेस्ट कर सकते हैं। लेकिन चंदे की चोरी कितनी हुई उसे असेस करने के क्या तरीके हो सकते हैं, पता कैसे लगे, क्योंकि आपको नहीं पता ना हुंडी में गया कितना था, तो उसकी स्टार्टिंग फोटो ली गई थी क्या, या एस्टिमेट से भी हो सकता है कि भाई अगर डेली डेली मान लिया 10 लाख रुपए आ रहा है, तो ऑल ऑफ सडन एक दिन 1 लाख कैसे हो गया, ये ऐसे भी जांच हो सकती है। तो जांच करने के बहुत सारे तरीके होंगे और ये बताए जाएंगे और वो रिपोर्ट में आएगा। और अब तो पहले पता लगा चोरी हुई नहीं हुई, फिर पता लगा किसने करी। बैंक के स्टाफ एसबीआई बैंक हो रही है, देखिए कि भाई 5 रुपए के भी हिसाब से होगा तो इतना होगा क्या, इतना जमा है, 16 करोड़ आए हैं, कुंभ से लेके अभी तक 16 करोड़ श्रद्धालु आए हैं, 5 रुपए के भी हिसाब से करेंगे, 10 रुपए के भी हिसाब से करेंगे तो 1600 करोड़ रुपया होना चाहिए, 84 करोड़ रुपए जमा है, पता नहीं कहां से ये आंकड़े आए हैं। जी 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 हाँ, लोगों ने एस्टिमेट्स लगाए हैं, केवल एस्टिमेट्स लगाए हैं, और ट्रस्ट अपना ऑडिटेड अकाउंट हर साल दे रही है, तो ऑडिटेड अकाउंट अवेलेबल है, एसआईटी के पास वो ऑडिटेड अकाउंट अवेलेबल है। और लोग कह रहे हैं 4 साल से, जो भी 4 साल से तो मंदिर नहीं शुरू हुआ। मैं आपको बता रहा हूँ अटकलें लगती कैसे हैं। 4 साल से तो मतलब मंदिर का कार्य शुरू हो चुका है, लेकिन मंदिर का जो हुंडी वाला कार्य है वो तो केवल 2024 जनवरी से शुरू हुआ है, जब मंदिर खुला और उसमें हुंडी शुरू हुई। उसके पहले तो केवल जो वीएचपी जो धन इकट्ठा कर रही थी जा जाके, जो मंदिर कमेटी राम ट्रस्ट कमेटी इकट्ठा कर रही थी घर घर जाके, उसका उन्होंने पूरा अकाउंट दिया, सबको रिसिप्टें मिली है। तो मेरे ख्याल से एसआईटी में एक तो प्रोसेस इंप्रूवमेंट की सजेशन हो सकती है कि अगर भविष्य में ऐसा कुछ ना हो, और जो चोरी हुई है वो कितने अमाउंट की हुई है, अगर हुई है तो कौन कौन लोग हैं जो ऑपरेटिव लेवल पे है, और उसके ऊपर कौन लोग, किसने उसको शय दी। देखिए या तो शय दी या उनका नॉन कॉम्पिटेंस था, या तो आपने मॉनिटरिंग नहीं करी या आपने जानबूझ के आके बंद कर ली। इस तरह की 4-5 बातें आने वाली। लोग जो आकर के बयान दे रहे हैं, अंदर के लोग जिनके ऊपर आरोप लग रहे हैं, या और जो लोग हैं वो आकर के टेस्टिमनी दे रहे हैं कि फलाना ने चोरी कर लिया, फलाना ने किया है, उसका हाथ है, उसका हाथ है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए ऐसा कोई अंदर का व्यक्ति, एक तो जैसे विनय कटियार जी का स्टेटमेंट आ रहा है ना कि भाई हाँ ये तो लगता है तो बहुत बड़ा हो गया। विनय कटियार जी क्या है, भाजपा के सांसद रह चुके हैं, संघ के बैकग्राउंड के, लेकिन पिछले कुछ समय से एक तरह से डिसग्रंटल्ड है, क्योंकि उनको जो चाहिए होगा नहीं मिला होगा। जैसे सुब्रमण्यम स्वामी ना, अब वो एकदम से सबके डियर हो चुके हैं। इस समय वामपंथियों के सबसे खास व्यक्ति है नृपेंद्र मिश्रा, सुब्रमण्यम स्वामी, विनय कटियार, जिन सबको ये पानी पी की गाली दिया करते थे अभी 10 दिन पहले ही, अभी सबसे प्रिय हो चुके हैं। विनय कटियार प्रिय है, नृपेंद्र मिश्रा भी कोट कर रहे हैं ना, उनको कोट करने को मिल गया है ना उनको, क्योंकि जैसे आपने भी कहा संशय आ रहा है तो कोट करने को मिल रहा है ना उनको। देखो नृपेंद्र मिश्रा ने भी कहा, आज तक नृपेंद्र मिश्रा की हर बात बुरी थी इनके लिए, लेकिन अब नृपेंद्र मिश्रा की हर बात सही हो गई। तो नृपेंद्र मिश्रा भी कुछ उसी अंदाज में जा रहे हैं क्या? देखिए पता नहीं लग रहा, उनकी बातें नॉन कंक्लूसिव है, मैंने उनके इंटरव्यू ध्यान से सुने, उन्होंने अधिकतर ये कहा अगर हुआ है तो बहुत बड़ी लूट है, अगर हुआ है तो आस्था की लूट है, अगर हुआ है बोला उन्होंने। लेकिन बस मुझे लगता है कि उनको इतने सारे इंटरव्यू देने की जरूरत क्या थी इस समय पर? तो क्या अंदर क्या बात है, क्या उनको प्रधानमंत्री से उनकी दूरी बन गई है, क्या हो गया? नहीं समझ में आ पा रहा, मुझे नहीं समझ में आ पा रहा, क्योंकि उनको और कोई बड़ा दायित्व नहीं मिला उसके बाद। और जब आप इतने बड़े स्तर पे काम कर लेते हैं तो आपकी महत्वाकांक्षा बढ़ जाती है बड़े स्तर पे काम करने की, कम से कम। तो वो इंटरव्यू इस समय क्यों दे रहे हैं, और उनको मतलब इंटरव्यू देना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन थोड़ा अर्ली है समय, या उनके पास कोई जानकारी तो उसको बता दें। मतलब ऐसा वो ना रखें, क्या कहते हैं, मतलब एक गेजिंग वर्क ना रखें। उनको अगर पता है जानकारी, इससे मुझे बात करी, यहां से तथ्य पता लगा, क्योंकि टीवी चैनल इंटरव्यू सब लोग पता नहीं कहां से खबर ला रहे हैं। इनमें से कोई अयोध्या जाके जांच करके आया है क्या, कोई स्टिंग ऑपरेशन करके आया तो दिखा दे भाई वो। अगर उन एसआईटी के मेंबर ने फोन करा है, मुख्यमंत्री ने फोन करके बताया, संजय प्रसाद ने फोन करके बताया तो बता दे। लेकिन ये व्यक्ति केवल अटकलों का बाजार है। 7.5 करोड़ रुपए के नंबर से शुरू हुई, पवन पांडे के नंबर से, जो सो कॉल्ड विसल ब्लोअर है, और 200 करोड़ तक पहुंच गई। अब ये 1000, 500 कुछ करोड़ बोले जा रहे हैं, जिसका जो मन आ रहा है वो उतने करोड़ लगा दे रहा है। तो यही मकसद भी था मेरे ख्याल से। समाजवादी पार्टी, वेटिकन गैंग अपने मकसद में कामयाब हो गए, वो अपने मकसद में एक हद तक कामयाब हो चुके। अब एसआईटी की रिपोर्ट जब आएगी तो पता लगेगा भाई क्या दिक्कत थी। चलिए, तो हम लोगों को एक तो यकीन है योगी जी पे, योगी जी के काल में 1 रुपए की अगर चोरी हो गई तो ये उनके लिए तो सबसे बड़ी आस्था का विषय है। और योगी बहुत बड़ी आस्था का विषय। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। हाँ। बहुत बड़ा मठ नहीं, बहुत बड़ा मठ तो चलाते ही है वो। राम मंदिर जब पहली बार रामलला की मूर्तियां प्रकट हुई 1949 में, तो उसके आगे जो पूरा एक रामचरितमानस का पाठ चला, अखंड पाठ चला कई 2-3 हफ्ते तक, उसको लीड किसने करा? महंत दिग्विजय नाथ ने, जो योगी आदित्यनाथ के दादा गुरु हैं। अशोक सिंघल जी ने राम मंदिर की 4-5 बड़ी कमेटियां बनाई, अलग, कोई 84 में बनाई, कोई 88 में बनाई, उसके सबके अध्यक्ष महंत अवैधनाथ थे। कौन? जो योगी आदित्यनाथ के गुरु हैं।
और राम मंदिर की सबसे बड़ी बैठकें कहां होती थी? गोरखनाथ मंदिर में होती थी अशोक सिंघल जी के। मेरे पास फोटो है, मैंने फोटो प्रोड्यूस भी करी अपनी बुक में। तो वो राम मंदिर मूवमेंट से आज से नहीं जुड़े हैं। और योगी आदित्यनाथ उनके गुरु का मिलना भी कोटद्वार में राम मंदिर के एक भाषण के दौरान हुआ। तो राम मंदिर केवल एक नॉर्मल इशू नहीं है योगी आदित्यनाथ का, उनकी परंपरा का इशू, उनके दादा गुरु का, उनके गुरु का इशू, और उनके समय में मंदिर बन के तैयार हो, तो उनके लिए बस वो एक राम मंदिर का इशू उनकी उनकी पूरी मठ की जनरेशन में चला आ रहा है वो। तो उनके लिए बड़ा भावनात्मक इशू भी है वो। तो और उनके जैसे लिए आपने कहा पता वो बड़ा चले मठ कि चलाते वहां हैं। पर 100 करोड़ 200 करोड़, उनके लिए 1000 करोड़, एक 5 लाख करोड़ 50 लाख करोड़ कोई महत्व नहीं रखता है सर। जी बिल्कुल बिल्कुल, उनके लिए राम की बड़ा मर्यादा के बड़ा सामने क्या है? हीरा बिल्कुल और बिल्कुल चांदी। बिल्कुल। तो हमें उम्मीद करनी चाहिए कि योगी के शासन में एक एक पैसे का हिसाब होगा, और अगर बिल्कुल कहीं और कोई गड़बड़ी हुई होगी व्यवस्था बिल्कुल उसमें मूलक, सख्त तो उसे सख्त से दुरुस्त सख्त किया जो भी जाए। बिल्कुल जो भारतीय कानून में सख्त से सख्त जो भी सजा है वो दी जाएगी, मिलनी चाहिए कोर्ट के द्वारा। लेकिन अभी तक तो हम लोग ये कह सकते हैं कि एक नए पैसे की चोरी नहीं हुई है। अभी कोई सबूत नहीं है किसी के पास, अभी कोई केवल सबूत बातें नहीं, हैं मैं अभी तक तो हम कह ही सकते हैं कि चोरी नहीं हाँ हुई। हाँ, अभी हमें कुछ नहीं मालूम, हमें कोई जानकारी नहीं। बिल्कुल ठीक है। हाँ, तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शांतनु जी, बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे। जो उन्होंने कहा है कि धैर्य रखिए 15 दिन, तो 15 दिन पूरा देश धैर्य में है। और सबको यकीन है, जैसा अभी शांतनु जी ने कहा, कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के लिए राम मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं है, एक अयोध्या नगरी नहीं है। जिस तरह से, जिस भावना से वो जुड़े हैं, उस भावना पर ये ढाका होगा। अगर ऐसी घटना हुई है तो फिर वो बचेगा नहीं, और अगर नहीं हुई है तो फिर वो टूल किट भी नहीं बचेंगे जिसने इस पूरे प्रकरण को फैब्रिकेट किया, फैलाने की कोशिश की है, आस्था के साथ खिलवाड़ किया है, भावना को रौंदा है। आप समझिए, अगर राम मंदिर में चोरी होती है तो ये सवाल करोड़ों सनातनियों के लिए है। ये उनके भाव से जुड़ा हुआ है, उनके विश्वास से जुड़ा हुआ है। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, इसलिए योगी मर्यादा पुरुषोत्तम की लाज रखेंगे। इंतजार कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।